हेलो बच्चों, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है ना? गर्ल्स का ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है बॉयज के रेस्पेक्ट में। बॉयज लोग कम मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? क्या गर्ल्स को ही सिलेक्शन लेना है? ठीक है, आप लोग का बॉयज का रेस्पॉन्स तो बढ़िया नहीं आ रहा है, गर्ल्स का तो बहुत अच्छा आ रहा है दोनों में सेक्शंस में। चाहे मैं नीट की बात कर रहा हूँ, चाहे इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स का रेस्पॉन्स बॉयज के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने इससे पहले भी लेक्चर्स में एक बात मेंशन किया था कि आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, उतना बढ़िया आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? फिर भी अगर आप लोग शांति से बैठे रहेंगे तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान आपका ही है, हम लोग का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए। अगर आपका टारगेट कुछ बनने का है, फ्यूचर में कुछ टारगेट बनने का है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। गर्ल्स देखो कर रही हैं, कितना बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है, बराबर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नोट्स भी कर रहे हैं, लेकिन बॉयज का ऐसा कुछ रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम या तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, है ना, प्रॉब्लम समझ में ना आ रहा हो कुछ भी, तो भी आप बताएं, है ना। बाकी शांति से बैठे रह करके कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सही बात है, जैसा आपको अच्छा लगे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, है ना, मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। दीपिका बेटा जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। अनन्या का परफॉर्म जबरदस्त है। इसी तरीके से चांदनी का भी रेस्पॉन्स मेरे पास बहुत बढ़िया आ रहा है ना। अनन्या का रेस्पॉन्स और चांदनी का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया, है ना। और दीपिका का भी रेस्पॉन्स मेरे पास बहुत बढ़िया आ रहा है ना। तो चांदनी भी बेटा बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट अपने नोट्स बना बना करके मेरे को भेजें, है ना। एक बिटिया अंजलि भी है, उसका भी रेस्पॉन्स बड़ा बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट जो है आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल के हैं, उनका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो मैंने बॉयज का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपका रेस्पॉन्स ही नहीं आया, तो मैं किस बात कैसे मैं आपका नाम लूं? तो आपका रेस्पॉन्स मेरे पास नहीं आ रहा है, इस वजह से मैंने आपका नाम नहीं लिया। ये इन लोगों ने बहुत अच्छे परफॉर्म किए, बड़े मेहनत कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल ड्रीम बना लिए कि मेरे को सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो और इसी फायर को आपको 2 साल मेंटेन रखना है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता है। अगर ये टेंडेंसी आपने डेवलप कर लिया कि हमें इसी तरीके से पढ़ना है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो और इसी को मेंटेन रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप डाउट पूछते हैं, मैं व्हाट्सएप से पूछता हूं, तो अगर व्हाट्सएप से मैं जवाब दे रहा हूं और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप फोन भी कर सकते हो, राइट। अगर मैं फोन, हो सकता है कि मैं उसमें पिकअप ना करूं या मैं आपको टाइम, लेकिन मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ने जब भी फोन किया है या आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उनको टाइम दिया है कि मैं इस समय आपको कॉल करूंगा। तो बच्चों, आप अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हो और मैं उसी समय आपको रेस्पॉन्स कर दूंगा। मैं इतने बजे आपको कॉल करूंगा। अगर मुझको लगता है कि मोबाइल से सॉल्व नहीं होगा, तो मैं आपको कॉल भी करूंगा। अगर मोबाइल से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल 2-4 लाइनें लिख करके सॉल्व हो जाएगा, तो मैं इमीडिएट कर दूंगा। ठीक है ना? तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आपको हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उतना ज्यादा सब्जेक्ट में पॉजिटिविटी आएगी एंड ग्रेविटी आएगी। जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, उतने ही ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पिछले टॉपिक्स में जो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो हमें स्लेटर्स रूल था, तो स्लेटर्स रूल्स में मैंने 4 बातों को मेन फोकस किया। पहली बात, 4 बातों में पहला रूल क्या था? मैं फिर से लाइन से बोल रहा हूं। पहला रूल ये था कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहला रूल। आउटर मोस्ट सेल से जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसमें इंटू 0.35 करेंगे। पहला, ठीक है, पहला रूल क्या है? आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसमें इंटू 0.35 करेंगे। दूसरा रूल, तीसरा रूल, 2 तो यही हो गए। तीसरा रूल ये है कि आउटर मोस्ट के अलावा जो दूसरे शेल होंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 करेंगे। फिर अंदर आ जाएंगे,
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें इंटू 10 करेंगे। ठीक, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लिया जाए कि हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव के लिए हमने लिखा था जेड माइनस सिग्मा लिखा था, राइट बच्चों। इसके लिए एक इसको हमने बुक्स में क्या लिखा था, इसको मैंने बुक्स में लिखा है कि एटॉमिक नंबर है, राइट मेरी बात समझना। और इसके बाद हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने इसी को ध्यान में रखना है क्योंकि सवाल इसी से निकलेंगे। कभी कभी एटॉमिक नंबर के चक्कर में आप सोचते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा बुक्स में जो लिखा है ठीक है, अच्छी बात है, उसको लिखो, मैं भी लिखवा रहा हूं। लेकिन जो क्वेश्चन करते समय आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। मैं इसको एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, कहां आप गलती कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। तो मैंने मान लिया जाए कि मेरे को सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा के लिए हमारे पास क्या था, स्लेटर्स रूल। क्या था, स्लेटर्स रूल। तो इनका क्या है, मान लिया जाए कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 फॉर एग्जांपल, फिर मैंने किया 2s2, फिर मैंने किया 2p2 या 2p6, इसके बाद मैंने कहा 3s2, राइट, ठीक है ना, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक। अब यहां पर इसको मैंने n मान लिया, या आउटर सेल हो गया, इसको मैंने n-1 मान लिया, और इसको मैंने क्या कह दिया, n-2 मान लिया, राइट। इसको मैंने n मान लिया, ये देखो 3 है और ये दोनों 2-2 है और ये 1 है। इसको मैंने 3 को n मान लिया, 2-2 को n-1 मान लिया और 1 को n-2 मान लिया। सवाल को सुनना, अगर मैंने 3 की बात करनी है तो 3 में n मान लिया, 2-2 के लिए n-1 मान लिया, 1 के लिए जो है n-2 मान लिया। मानने की वजह भी है, अगर मैंने कहा है कि n बराबर 3 है तो n-1 बराबर कितना होगा, 2 होगा, दिख रहा है, 2-2 दिख रहा है, 2 यहां 2 यहां, n-2 कर ले, कितना होगा, 1 दिख रहा है ना, 1। ये समझ में आया। फिर से सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। मान लिया एक कॉन्फ़िगरेशन लेके मैं चल रहा हूं, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास ये आया, इसको मैंने n मान लिया, इसको मैंने n-1 मान लिया, इसको मैंने n-2 मान लिया, ठीक है ना। n को n बराबर 3 है तो n-1 बराबर 2-2 आएगा, दिख रहा आपको, और n-2 बराबर 1 आएगा, दिख रहा आपको, राइट। तो पहला रूल ये है कि आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, राइट, आउटर मोस्ट आपका ये है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा। अब जो इलेक्ट्रॉन बचा उसमें इंटू 0.35 करेंगे, ये हमारा आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक बचा। दूसरा रूल क्या है, जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन बचा उसमें इंटू 0.35 करेंगे, ठीक। तीसरी बात, n के अंदर यानी n-1 में जो इलेक्ट्रॉन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, देख बेटा 6 ये 2, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.85 करेंगे, ठीक। अब उसके बाद अंदर वाले शेल में आ जा, अंदर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें इंटू 1 करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 1 करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और इस जगह पर रख देंगे, ये एटॉमिक नंबर गिवन होगा, आपको याद भी होगा, इस वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा। पहले इतना नोट कर, फिर मैं 4 से एग्जाम्पल लेता हूं, तब ये अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा।
लिखा बच्चों? अब देख बेटा, मैंने मान लिया पहला केस मैं ले रहा हूं लिथियम, Z बराबर कितना 3, एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, अब देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और ये हो गया 2s1 हुआ बेटा, ठीक। अब ये तो हो गया आपका n हो गया और ये आपका n-1 हो गया, ठीक। अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं तो उसके आगे हम जाएंगे भी नहीं, n-2 में हम जाएंगे भी नहीं, ठीक। अब क्या है, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि भाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, वो कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 0 इंटू 0.35, ये हो गया हमारा, ये हो गया पक्का। अब इसमें आ जा, इसके लिए सेकंड n-1 के लिए क्या बताया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 2 यानी 0.85, राइट, ठीक। इनको ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमें निकालना जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? Z माइनस सिग्मा लिखेंगे पक्का। अब Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक बात बताओ, लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 3 होगा 3 के बाद माइनस लिखेंगे। अब सिग्मा देख, ये कितना लिखा? 2 इंटू 0.85 इतना लिखा, प्लस क्या लिखा? 0 इंटू 0.35, ये तो 0 ही हो गया बेटा, 0 हो गया बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? अब देख कितना हो जाएगा, अब 3 माइनस कितना? 3 माइनस ये हो गया 0.85, हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व कर रहे हो, दैट इज आंसर। आ सकता है, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? मैं अभी 2-4 और बताऊंगा, एक से एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा, ठीक। पहले इतना नोट करो। लिखा बच्चों? अच्छा, अब देखो, फिर से देखो बेटा जी, फिर से देखो बच्चों, फिर से देखो। मैं सेकंड केस ले रहा हूं। अब मैंने लिथियम के बाद मैंने ले लिया सोडियम, Z बराबर कितना? 11। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाया है, अब देख, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 1s2, फिर क्या लिखा? 2s2, फिर क्या लिखा? 2p6, फिर क्या लिखा? 3s1, हो गया ना 11 इलेक्ट्रॉन। 2 यहां 4, 6 4 10 11, ये आपका क्या हो गया? ये n हो गया, ये आपका क्या हो गया? n-1 हो गया, और ये क्या हो गया? n-2 हो गया, ठीक। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव बराबर कितना हो गया? Z माइनस सिग्मा। अब जेड इफेक्टिव निकालना है तो बताओ प्रोटॉन कितना होगा बेटा जी? प्रोटॉन बताओ, सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे? 11 है ना, तो 11 तो आपके ये हो गए। अब सिग्मा निकालना है, सिग्मा बाय यूज ऑफ स्लेटर्स रूल, राइट। अब क्या है? सिग्मा निकालना है। अब ध्यान से देखो, यानी सिग्मा निकालना है तो पहला नियम ये है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना हुआ? 0 इंटू कितना करेंगे? 0.35, क्लियर? ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद अंदर आ जाओ, अंदर के लिए क्या मैंने बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, 2 यहां 6 यहां 8, और इंटू कितना करें? 0.85। ये सब कैलकुलेशन प्रैक्टिकल है अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स, राइट। अब इसके बाद अंदर के साइड में आ जाओ,
अंदर की साइड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दो ये लिखा, और इनटू क्या लिखेंगे 1। तो यहां पर ये जो 0.35 है, 0.185 है और 1 है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स है। स्लेटर्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पर ये वैल्यू निकाला। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, देख जेड स्टार निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेगा, जेड कितना होगा 11, 11 माइनस 1, 11 माइनस ये कितना हो गया 2, 2 इंटू कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.85 है ना, और प्लस प्लस ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो लिखने की क्या जरूरत है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो में इंटू जीरो हो जाएगा। अब ये वैल्यू रखने के बाद आप आंसर निकाल सकते हो। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, और एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा, लिखो। सिर्फ 4 बातें हैं, 4 बातें हैं केवल, 5वीं बात यूज नहीं होगा। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में 5वीं बात बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। लिखा बच्चों, आंसर्स आप निकाल करके कॉपी में भेजेंगे मेरे पास, व्हाट्सएप करेंगे, और आंसर निकाल करके कैलकुलेट खुद करेंगे बच्चों, कैलकुलेट आप खुद करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, और देखो, और देखो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक से सीखो। अब तीसरा देखो, तीसरा देखो, अब मैं ले लेता हूं पोटेशियम, ले लेता हूं कितना, Z बराबर कितना 19। एटॉमिक नंबर जो सिलेक्टेड है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो एटॉमिक नंबर आपके सिलेक्टेड है वो मैं लिखवा चुका हूं, जितने से मेरे को सारे प्रॉब्लम क्रैक करने हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देख बेटा, बेटा यहां देख, अब ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये हो गया मेरा 4s1, ये मेरा हो गया 4s1। अब जरा गिन के देख, क्या 19 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। देखो 2 यहां पर, 2 यहां, 4, 6 4 10, तो 12, 6 18, 19, राइट। तो ये तो हो गया मेरा, ये मेरा n हो गया, और उसके ठीक नीचे अंदर क्या हो गया n-1 हो गया। उसके बाद यहां से लेकर के पूरा का पूरा हम लेंगे n-2 लेंगे। बच्चों समझना, n फिक्स है, n-1 जस्ट पीछे वाला, उसके बाद जितना भी होगा, उसके बाद जितना भी होगा सभी के सभी n-2 में कंसीडर होंगे, ठीक है। ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है। इसके बाद n-2 में जितने होंगे सभी कंसीडर होंगे, सभी के सभी कंसीडर होंगे। n-3 के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि n क्या है, n-1 क्या है, उसके बाद जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन है सबको n-2 में कंसीडर करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हो, बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हो, मान लिया जाए कि मैंने उसकी जगह पर 8 लिख रखा है, 1 s1 लिख रखा है, तो 1 s1 लिख रखा है, तो ये 7 होगा, 7 s2, 7p6 होगा, और यहां पर क्या होगा 6 होगा, और यहां 1 से लेकर 6 तक होगा, तो 1 से लेकर 6 तक सभी कंसीडर हो जाएंगे n-2 में। अभी मैं फिर से बताऊंगा, परेशान ना हो। अब यहां पर देखो, इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब सबसे पहले देखो, इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो 0. क्या करेंगे 35, ये हमारा पहला हो गया। अब इसके लिए देखो मैंने कितना लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85, यही तो लिखना है, ये हमारा हो गया, राइट। अब ये देखो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 2 8 2 10,
यानी इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो इंटू कितना करेंगे 1, राइट। अब मेरे को जेड स्टार निकालना है, तो जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना हो जाएगा 19 और सिग्मा निकालना, सिग्मा देखो यानी ये कितना हो गया 10 हो गया और ये प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया 8 इंटू 0.85। बेटा एक बात बताओ, इसमें जीरो करो कोई लिखने कोई मतलब ही नहीं, इसको सॉल्व करो, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। नोट कर बेटा इसको जरा फटाफट। तो लिखा बच्चों, लिखा बच्चों। अब बड़े से बड़े कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा देखो बच्चों, थोड़ा बड़े से बड़े कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ठीक है। अब हमने बड़े से बड़े कॉन्फ़िगरेशन को लेना है, एक एग्जाम्पल लिखना, कोई नंबर नहीं लिखना, एक एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। हमने कॉन्फ़िगरेशन ये किया हुआ है 1s2 है, इसके बाद 2s2 है, और थोड़ा मैं बड़ा लिख दूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है बालको, ये मैंने लिखा 1s2, फिर लिखा मैंने 2s2, फिर लिखा मैंने 2 पे 6, फिर लिखा मैंने 3s2, फिर मैंने लिखा 3 पे 6, फिर लिखा 4s2, फिर लिखा 4 पे 6, फिर लिखा मैंने 5s1, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को जेड इफेक्टिव निकालना है, राइट। तो कोई केस है तो जेड तो डिसाइड होता है, वो एलिमेंट का नाम देगा तो उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड होगा, नहीं भी है तो आप सभी इलेक्ट्रॉन गिन लो, एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर है तो सभी इलेक्ट्रॉन गिन लो, एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। ये आउटर सेल है, ये आपका आउटर सेल है, यानी ये आपका n है, ये आपका n-1 है, और यहां से यहां तक पूरा कंसीडर हो जाएगा n-2, राइट, ठीक है ना। अब मेरे पास सिग्मा निकालने के लिए देखो, इस केस में एक इलेक्ट्रॉन था 1, और इलेक्ट्रॉन टोटल गिनो 6 2 8 8 6 14 2 16 2 18, ये 18 हो गया, राइट, ठीक है। प्लस अब देख इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इंटू 0.85, राइट, प्लस ये क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन 0, और इंटू क्या करो 0.35, इज दैट क्लियर। तो कोई भी हो, कहने का मतलब क्या है, चार बातें। पहली बात क्या है कि n से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सबसे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन ये भी है कि साहब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो तो कूल, आराम से एक एक लाइन, चलो आगे भी बताऊंगा अभी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का केस भी लूंगा, सेकंड डे का भी लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 0, तो 0 इंटू कितना 0.35। अब n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, तो ये 8 हो गए, और ये कितना होगा 0.85, राइट। अंदर के बाद n-1 के बाद जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इलेक्ट्रॉन को n-2 में कंसीडर करोगे। फिर सुन लो, n-1 के बाद जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1 के बाद जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे सबको n-2 कंसीडर करोगे। फिर से सुन लो, n-1 के बाद जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जो है उसको क्या है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करेंगे, यानी n-2 में अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन n-2 के अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। फिर से मैं बोल दूं, फिर से मैं बोलता हूं कि देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, निकाल दिया, 0 बचा, तो 0 में इंटू 0.35, उसके बाद n-1 में आ जाइए, ठीक अंदर की साइड में आ जाइए, n-1 यानी n- में जितने कितने इलेक्ट्रॉन है 8,
6 यहां, 2 यहां, ये 8 दिख रहा है, इंटू 0.85। इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे सब n-2 में आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहां से यहां तक सबको n-2 में कंसीडर करेंगे। n-2 के लिए उन्होंने वैल्यू 1 माना और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इंटू कर देंगे। अब ये सभी को ऐड कर देंगे तो ये हमको निकल करके मिलेगा क्या, ये हमको मिलेगा सिग्मा। क्या मिलेगा, सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे हम सिग्मा से ही हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन किया, अब आपका क्वेश्चन ये भी है कि बार बार मैं S1 ही ले रहा था, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं S1 ही लूंगा तो वो उसी के लिए होगा। नहीं बेटा, S2 के लिए भी हो सकता है। मैं 1-2 केस और दिखा रहा हूं। चलो 3 केस मैंने दिखाया, चौथा एग्जाम्पल लिखो। आपने इसको नोट तो कर लिया होगा ना, मैंने मिटा दिया बेटा, नोट कर लिया ना। चलो वीडियो लेक्चर पीछे करके नोट कर लेना, ठीक है ना। चल अब एक और देखो, अब मैंने 3, अब ये चौथा एग्जाम्पल देखो, डी देखो जरा। अगर मैं मान लिया जाए, मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा जी मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, Z बराबर कितना, Z बराबर 12, Z बराबर 12, ठीक है। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद हमने किया 3s2। ये हो गया 12 हो गया ना, 2 4 6 4 2 12, 12 कंप्लीट हो गए। अब इसके लिए मैंने क्या मान लिया, इसके लिए n, यहां तक क्या चला n-1, इसके लिए क्या जाएगा n-2, राइट। ठीक, स्लेटर्स का पहला रूल क्या है, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखो बच्चों कितना मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। भाई 2 से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 1 मिलेगा, और 1 में क्या करेंगे 0.35 करने वाले हैं। ये हमारा पहला आ गया। ठीक, अब इसमें आ जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है 8। अब देखो 2 ये 6 ये 8 इलेक्ट्रॉन इंटू क्या करने वाले 0.85 ये करने वाले। ठीक, ये हमारा प्लस हो गया। अब अंदर की साइड में आ जाओ, अंदर के लिए उन्होंने वर्क क्या दिया 1, और इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर 2, ये आपने लिखा, राइट, ये प्लस। अब मेरे को क्या निकालना, जेड स्टार निकालना है। तो जेड स्टार निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जेड माइनस सिग्मा करने वाला हूं, नहीं करने वाला। अब जेड कितना होगा, जेड तो हमको दिख ही रहा 12 एटॉमिक नंबर है, ऊपर दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ऊपर। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो सिग्मा की जगह पे क्या लिखूंगा, ये तो 2 हो गया, फैमिलियर हैं आप। अब ये कितना हो गया 8 इंटू 0.85 दिख रहा है ये ऊपर, और प्लस कितना होगा 0.35 ये होगा। इसको सॉल्व करने के बाद यहां से माइनस कर देंगे, दैट इज आंसर। क्लियर, आंसर जरूर लिखेंगे आप लोग, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर के जो इंफॉर्मेशन होंगे उसी पर डाटा निकलेगा आपका। अगर आप आंसर नहीं निकालेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, बार बार निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, नोट करो बेटा। इस वीडियो लेक्चर को नोट करने के बाद एक बार मेरे को फिर से रेस्पॉन्स करेंगे कि क्या फिर से समझ में नहीं आया, ताकि कल परसों के लेक्चर्स में मैं फिर से उसको ऐड करूंगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस लेक्चर में फिर नहीं समझ में आता आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं फिर और समझाऊंगा और फिर समझाऊंगा, 2-4 एग्जाम्पल और लूंगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो रेस्पॉन्स करेंगे, इट्स ओके, अदरवाइज फिर कंटिन्यू। लिखा बच्चों, एक और देखो, एक और देखो बेटा, एक और देखो, एक एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर मैंने कहा कि 1s2 है, ठीक है, इसके बाद 2s2 है, अभी मैं एलिमेंट नाम लेने चाह रहा हूं, सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद ये हो जाएगा मेरा 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, और ये मैं 4s2 ले रहा हूं। इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है ना।
इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं n मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, n-1 मानूंगा, और ये पूरा का पूरा क्या चलेगा, n-2, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल लेकर के समझाया था, एज इट इज सेम रहेगा, राइट। अब पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करिए, एक इलेक्ट्रॉन कम करिए, कितना बचा आपके पास, एक, तो 1 इंटू 0.35, ठीक। इसमें आ जाइए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, इंटू क्या करेंगे 0.85, 0.85, फिर से मैं लिख दे रहा हूं 0.85 प्लस, इसमें आ जाइए कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 10 इंटू 1, क्या सीखा आपने, आपने सीखा n-1, इसके बाद जितना अंदर के शेल होगा सब वो आपका n-2 में कंसीडर होगा, चाहे वो कंडीशन कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कितना बड़ा हो, इतने ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने मतलब भर का आपको बता दिया, ठीक है ना। नोट करो बच्चों। तो बच्चों मैंने अभी जो केस लिए वो सारे के सारे एस ब्लॉक के थे। अब नेक्स्ट केस लिखो, लिखो स्क्रीनिंग, ऐसे लिखो जेड इफेक्टिव ऑफ एंगल, जेड इफेक्टिव ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालो जेड इफेक्टिव ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग डालो बच्चों।